रात का तकरीबन 1:30-2 बज गए और अभी भी कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाना है, क्योंकि आगे से रोड है जहाँ से उधर को मुजफ्फरगढ़ को जाती है। मुल्तान रोड पे, मुल्तान रोड वही है जो मुजफ्फरगढ़ को भी जा रही है ना, वो सेम रोड ही। 4 वेज होटल आ बजाय दे के 4 सीजन होता और बाकी भी सारे इदा दे ही आ। दे पीछे नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। एक दफ़ा फिर आप लोगों को ईद मुबारक। कल तो आपने रूटीन हमारी देख ही ली थी, जो फर्स्ट डे था ईद का, ईद की नमाज़ पढ़ी और बाकी मिलना मिलाना और वो सारा कुछ जो सबकी रूटीन होती है। तो आज था ईद का दूसरा दिन और छुट्टियां भी मुख्तसर थी। अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया एक और अननोन डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आगे चल के आप देखेंगे आगे व्लॉग के अंदर। तो आप भी हमारे साथ रहें, जुड़े। ये आज का ईद का दूसरा दिन है, तो देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाते हैं और क्या आज की एक्टिविटी रहती है, क्योंकि ईद के दूसरे दिन ही टाइम मिलता है ज़्यादातर लोगों को कहीं पे भी रिक्रिएशनल उसके लिए जाना। अभी प्लान कोई नहीं बनाया है सच कि फ़ाइनल कोई चीज़ नहीं सोची हुई कि कहाँ तक जाएंगे या किधर जाएंगे। इससे पहले आपने हमारे एक हाईवे वाला जो था हमारा व्लॉग, उसमें भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारी कोशिश थी कि जहाँ तक भी हम लोग जा सके गाड़ी पे। अभी तो रात का टाइम है खैर, तो डेस्टिनेशन इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी गए इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे व्लॉग, तो साथ रहिए। और सबसे पहले जो करने का काम है वो ये है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमारी वीडियोज़ और लोगों तक कैसे पहुँचेंगी। और अभी बहुत स्टार्ट है हमारे चैनल का, तो आपके ताउन की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। लगा दी है बैटरी भी इसके साथ, सही है, गाड़ी के साथ लगा दी है बैटरी चार्जिंग पे। ड्रोन की, वो ड्रोन की सारी रात होती रहेगी चार्जिंग। और आ देख कितने रख लिया हुआ। गाड़ी बिल्कुल रेडी है अब जाने के लिए। अब सिर्फ वेट कर रहे हैं एक दोस्त का, जैसे ही वो दोस्त आए तो बस उसको लेके तो फिर निकले हम। हाँ जी, तो जो दोस्त जिन्होंने आना था वो आ गए ऑफ कोर्स। कारी साहब ये पीछे दिखाएं कारी साहब को। जिंदाबाद। कारी साहब विक्ट्री का निशान बना दें जिदा तुम मैच जीत के आए हो। बाकी भाई वालों को उठाने जा रहे हैं घर से, उनको उठा के तो बस रूटो रूट चलें। प्रोग्राम हमारे ऐसे ही अचानक ही बनते हैं। लास्ट जितने भी व्लॉग हैं आप उसमें देखेंगे कि एक अननोन डेस्टिनेशन रखी है हमेशा, तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही है। गए थे ना, वो रोड बहुत बर्बाद थी क्योंकि वो जिला भी सही नहीं था। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਡ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕੋਟ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਗਈ ਰੋਡ। ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਰੋਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟ ਮਿਟਣ। ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਬਣਨਗੇ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਲੀਟਰਾਂ ਚ लो सलाम। पेट्रोल भाई डलवा लें इधर से ही, फुल करवा लें टैंक एक दफ़ा, क्योंकि आगे फिर रुकना भी नहीं पड़ेगा और पता नहीं अब कहाँ पे जाके दोबारा से मिलता है या किधर को जाते हैं, तो फिर उससे बेहतर यही है कि यहीं पे ही एक दफ़ा फुल करवा लें टैंकी गाड़ी की। जो प्लान है वो हमारा यही है कि ये तकरीबन 200-250 किलोमीटर बनेगा रहीम यार खान से, जिधर हम लोग जा रहे हैं, जो आप आगे चल के व्लॉग के अंदर देखेंगे। तो देखते हैं कि वहाँ तक क्या सूरत हाल रहती है।
निकल पड़े हैं अपनी अननोन डेस्टिनेशन की तरफ। रात का टाइम है, अभी इर्द गिर्द का तो माहौल आपको यहाँ वो नहीं दिखा सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल सुबह फिर इंशाल्लाह आपको देखने को भी मिल जाएगा जब हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे कि किस जगह पे हम लोग जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल सफ़र कर रहे हैं, देखते जहाँ पे भी रुकेंगे वो जगह आपको ज़रूर दिखाएंगे, कोई ढाबा कोई होटल जिस जगह पे रुकते जाएंगे इंशाल्लाह। जी तो डेस्टिनेशन हमने सेलेक्ट कर ली है कि हमने कहाँ पे जाना है। काफ़ी सारी बहस मुबारसे के बाद कोई बंदा कहीं का कहीं जा रहा था, कोई कहीं का कहीं जा रहा था। रेंज यही रखी हुई थी कि कम से कम 200-250 किलोमीटर जो है वो सफ़र करें। तो अब डेस्टिनेशन भी सिलेक्ट हो गई है। आपके लिए अभी राज है और सिर्फ एक हिंट ये है कि उसको दूसरा मरी कहा जाता है। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। आगे अगले जो 2 दिन हैं, अब जो ये छुट्टियों के 2 दिन हैं वो वहाँ पे गुजारेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अभी सी पैक पे चढ़ने से पहले हमारा इरादा बना है कि हम कुछ ना कुछ खाना वगैरह खा लें, क्योंकि उसके बाद फिर सारी बात है आगे जब रात हो जाती है। पिछले एक्सपीरियंस ने हमें यही बताया कि आगे फिर कुछ नहीं मिलना काम का। आपने पिछले ब्लॉग में अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। जितना लेट होते जाते हैं तो होटल में भी इतना काम का खाना मिलता है। आ जाओ। रेट क्या है? रायता से लाला और ले आऊंगे। सब रातों को ध्यान रखिए। भाई मुख्तसर और सादा और सुशील खाना मंगवाया गया है। सफ़र से पहले भूख काफ़ी लग गई थी इसलिए, और गड्डी पूरी चुक रही है। वैसे भी फिर मकानों में रजा के छड़ना भाई हो गया और अब बस चाय पीनी है। चाय पी के तो बस निकलें, सही है ना, ज़्यादा देर ना हो। ठीक, निकलते हैं। चाय पी आउट ऑफ द बॉक्स के नाम पे है। हाँ जी, तो गूगल बाबा के मुताबिक हम लोग अब चढ़ गए हैं N55 जो कि इंडस हाईवे भी कहलाती है और टूवर्ड्स डेरा गाजी खान। और अच्छा जी, अच्छा मान ली तरीका, पहली दफ़ा हम लोग इंडस हाईवे पे सफ़र करने जा रहे हैं। पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हो रहा है, इस इलाके में कभी भी नहीं आए सिरे से ही। मैं ये समझता रहा हूँ आज तक कि ये वाली रोड जो है ना ये वन वे होगी, जैसे वो हमारे वाली N5 है जो KLP रोड भी कहलाती है। लेकिन ये है सिंगल रोड, लेकिन साफ़ सुथरी बनी हुई है और महफूज भी लग रही है क्योंकि आमदोरफ्त जारी है। इस टाइम रात के तकरीबन 11-12 बज गए हैं, लेकिन
और रोड की कंडीशन भी कदरे बेहतर है। आगे चल के क्या होता है देखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने जो 10-20 किलोमीटर का सफ़र किया है वो तो बेहतरीन रोड बना हुआ है सिंगल ही। छोटी सी वो वॉशरूम है सामने, तो देखते हैं कि वॉशरूम भी कर लें, थोड़ा मुंह में पानी शानी भी मार लें। जबरदस्त बने यार टोटल। फ्रेश कर लिया थोड़ा सा मुँह ना, ताकि नींद ना आए। और ना तो कॉफ़ी का तो ये भाई इलाका हमें हर जगह पे हैरान कर रहा है। हम लोग समझे थे वैसे कि अंडर डेवलप्ड होगा और ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन माशाल्लाह ये होटल वगैरह बने हुए हैं, पंप वगैरह हैं, मतलब आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मस्जिद बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। आज अपना यहाँ के टक शॉप, यहाँ पे टक शॉप बनी हुई है। यहाँ पे अब देखते हैं कि हमें कॉफ़ी वगैरह मिलती है तो एक कप वो भी लेते हैं ताकि थोड़ी सी ट्रेडिशनल सूट वगैरह है। कॉफ़ी के हम बंद आ कॉफ़ी सूट। अच्छा, मेरे ख्याल में भाई क्लोज भी कर रहे हैं। बाकी ड्रिंक्स वगैरह भी हैं। यार सही है, ज़रूरत है हर चीज़ है। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसकी भी कवर कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं हम लोग। आउट ऑफ द बॉक्स रहीम यार खान सर्च करके ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस पसंद आए तो आपकी रिकमेंडेशन में शायद वीडियो आई थी। अच्छा, मुझे याद है कि आप लोग यही इंतजार करते रहेंगे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो फिर ये सीन करांगे लाइव। बेहतर ये कि अभी शुरू से ही करें ताकि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम लोग पहुंचे हैं एक छोटा सा कस्बा है मोहम्मदपुर दीवान के नाम से। यह राजनपुर और डेरा गाजी खान वाली जो रोड है N55 उस पर ही अभी सफ़र हमारा जारी है। और अभी रहता है मेरे ख्याल में 60-70 किलोमीटर डेरा गाजी खान। तो उससे पहले अभी हम लोग चाय पीने लगे हैं यहाँ पे, क्योंकि रात का तकरीबन 1:30-2 बज गए हैं और अभी भी कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाना है, क्योंकि आगे से रोड अब काम की नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि पीछे भी कोई हाल शाल कुछ नहीं था और अब आगे भी बर्बादी फिरी पड़ी है सारी। कोई इतनी ख़ास रोड नहीं है, 60 से ज़्यादा स्पीड नहीं हो रही गाड़ी की। चलो समान उत्थे ही गया था फिल्मां जिहड़ियां इन्हां दे नज़दीक सही है ना, साडे नज़दीक सही नहीं। मैं अपने पास बंद करा वापसी से ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ सही है कि नहीं। मेरा खतीब समझो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर कोई इस इंतज़ार में है कि मेरे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो फिर ही हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला जब तक आप लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे। तो बराए मेहरबानी ये नीचे नज़र आ रहा है ना आपको एक बटन, वो दबा देगा। देखते हैं इन्होंने ऑफर तक रालवा में चार भाइयों ने चाह मेरी तरफ बढ़ाए जो सब्सक्राइब करन चैनल में, इन्होंने जाने ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर जान के शैतानी कर रहे हैं।
खान से रह गए हैं ऐसे ही 10 से 15 किलोमीटर पीछे, और अभी हम लोग देख रहे थे कि शायद हमें हाईवे पे कोई मिल जाए ना, ये कमरा वगैरह। तो लेकिन वो भाई कहता कि हाल वगैरह ही है, और वो भी इतना कोई काम का नहीं था। तो अब चलते हैं शहर में, डेरा गाजी खान, वहाँ पे फिर देखते हैं कि कोई जगह मिलती है तो वहाँ पे रेस्ट करके, ताकि सुबह को फिर हम आगे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सके, जो कि अभी भी यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के पास है तकरीबन वो सफ़र। ना तो बड़ा हुआ है और ज़िला यहाँ से उधर को मुजफ्फरगढ़ को जाती है, मुल्तान रोड पे। मुल्तान रोड वही है जो मुजफ्फरगढ़ को भी जा रही है ना, वो सेम रोड ही बन रही है ना। ठीक है, तो उधर है ना, उधर पता करते हैं, पीछे को चलते हैं, पीछे चलते शहर चल के तो उत्थे सर्च मारा। बड़ी मेहरबानी। लड़कों को भेजा है डेरा गाजी खान, हम लोग पहुंच गए हैं, और लड़कों को यह जिम्मे लगाया है अभी कि कोई होटल वगैरह ऐसा ढूंढ लें जहाँ पे अभी हम लोग 6-7 घंटे ना वो गुजार सकें। पता नहीं उधर सामने वाले होटल से तो नहीं बढ़ गया, वो 4 वेज होटल आ बजाय दे के 4 सीजन होगा, और बाकी भी सारे इदा दे ही है। वो देखिए हाँ वाला होटल किड़ा वेरान लेने के लिए मालूमात देखते हैं, आपको भी फिर बताते हैं कि रूम कितने में मिला है। हमें सिर्फ यही चाहिए कि रेस्ट वगैरह हो जाए 6-7 घंटे का, क्योंकि अभी हो गए हैं 3 बज गए, तो सुबह तकरीबन 9-10 बजे हम लोग निकल जाएंगे, ताकि आगे 1 घंटा 1.25 घंटे का ही सफ़र है जहाँ पे हमने जाना है। सुनाना चाहिए, गद्दियाँ भी उठानी है, मैंने गद्दी चादर और सुनो तू तो नहीं वो तो करना आ जाओ भी आ जाओ। इधर मिल गया एक रूम, हमें पहुँचते सुबह का टाइम हो गया, 3-4 घंटे रेस्ट करना है। बेसिक सा रूम मिल गया है, अब रेस्ट करेंगे। यहाँ पे आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आगे भी हमारा जो सफ़र कंटिन्यू है, कल अगली नई डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत थक हो गया।